राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल चैनल पे। आज के वीडियो में हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी की कथा। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। यह दिन मुख्यतः भगवान गणेश की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी प्रकार के बाधाएं दूर होते हैं। कई साधक इस दिन विशेष कृपा पाने के लिए व्रत भी करते हैं। ऐसे में आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। तब माता पार्वती को चौपड़ खेलने का मन हुआ। भगवान शिव भी तैयार हो गए। अब सवाल यह था कि उनमें विजयी कौन हुआ, इसका फैसला कौन करेगा। तब भगवान शिव ने तिनके से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, तुम हार और जीत का फैसला करना। फिर माता पार्वती और भगवान शिव चौपड़ खेलने लगे। 3 बार चौपड़ का खेल हुआ और माता पार्वती तीनों बार जीत गईं। खेल के अंत में उस बालक से विजेता की घोषणा करने को कहा। उस बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। उन्होंने उसे लंगड़ा होने तथा कीचड़ में पड़े होने का श्राप दे दिया। तब उस बालक ने क्षमा मांगते हुए कहा कि उसने ऐसी घोषणा भूलवश की है। क्षमा मांगने पर माता शक्ति ने कहा कि इस स्थान पर नाग कन्या गणेश पूजा के लिए आएंगी। उनके बताए अनुसार तुम भी गणेश व्रत करना, उसके प्रभाव से फिर तुम मुझे प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव अपने धाम चले गए। लगभग 1 वर्ष बीतने पर वहाँ नाग कन्या आई। उनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पता करके 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर उस बालक से मनवांछित फल मांगने को कहा। उसने कहा कि वह पैर से स्वस्थ होना चाहता है और कैलाश पर अपने माता पिता के पास पहुंचना चाहता है ताकि वे उसे देखकर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी ने उसे वरदान दे दिया। वह बालक कैलाश पर पहुंच गया और भोलेनाथ को अपनी कथा सुनाई। भगवान शिव ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। इसके प्रभाव से माता पार्वती की शिव जी से नाराजगी दूर हो गई। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि बताई। तब माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। उनको मोदक और दूर्वा नियमित रूप से अर्पित किया। 21वें दिन कार्तिकेय माता पार्वती से स्वयं आकर मिल गए। उसके बाद से ही गणेश चतुर्थी का यह व्रत किया जाने लगा। जो सभी का मनोकामना पूर्ति करता है, उस भगवान श्री गणेश जी को मेरा शत शत नमन है।